न्यूज एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रोहित। पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण का मतदान हो रहा है। सुबह से वोटिंग शुरू हो गई और इसके साथ ही हिंसा भी हो रही है। दूसरे चरण के 142 सीटों पर मतदान हो रहे हैं और ऐसे में दक्षिण 24 परगना की फाल्टा विधानसभा क्षेत्र सुर्खियों में है। वजह जहांगीर और पुलिस ऑब्जर्वर बनाए गए चुनाव के लिए अजयपाल शर्मा। अजयपाल शर्मा ने जिस तरीके से जहांगीर और उसके गुर्गों को कायदे से समझा दिया था, उसके बाद से ही बवाल मचा हुआ है। मामला हाई कोर्ट तक पहुंचा। हाई कोर्ट ने इस मामले में दखल देने से इनकार कर दिया और कह दिया कि सब कुछ चुनाव आयोग के अंडर में है और अगर आपके पास कुछ पुख्ता सबूत नहीं है तो इस मामले में हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे। मामला फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। अजयपाल शर्मा और सुरक्षा बलों पर FIR भी करवा दी गई एक महिला की तरफ से। जब हाईकोर्ट से झटका लगा तो ये तमाम बातें हुई और इसी बीच अब एक और बड़ी खबर आई है। जब वोटिंग शुरू होनी थी उससे कुछ घंटे पहले ये एक्शन लिया गया। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण की वोटिंग से पहले चुनाव आयोग ने ये एक्शन लिया। चुनाव आयोग ने IPS अजयपाल शर्मा और TMC कैंडिडेट जहांगीर खान के मामले में पक्षपातपूर्ण कार्रवाई के लिए वीडियो फलता को सस्पेंड कर दिया। पश्चिम बंगाल में 29 अप्रैल की सुबह 142 सीटों के लिए वोट शुरू हो गए और इसमें फलता सीट भी शामिल है। TMC की तरफ से एक वीडियो को आधार बनाकर IPS अजयपाल शर्मा पर जहांगीर खान के परिजनों को धमकाने का आरोप लगाया गया था। TMC का कहना है कि 4 मई के बाद अजयपाल शर्मा बच नहीं पाएंगे। अजयपाल शर्मा को आयोग ने फाल्टा का चुनाव ऑब्जर्वर बनाया गया था और जब उन पर तमाम सवाल उठने शुरू हुए और फिर बवाल मचा तो ऐसे में वीडियो को सस्पेंड किया गया है क्योंकि पक्षपातपूर्ण कार्रवाई करने का आरोप वीडियो पर लगा है। अब अजयपाल शर्मा के जिस वीडियो से बवाल मचा था पहले वो देखिए। तो फिर उसकी खबर फिर अच्छे चलेंगे हम। ये जहांगीर के घर वाले भी खड़े हैं, उसको बता देना कायदे से। ये बार बार जो खबरें आ रही हैं कि उसके लोग धमका रहे हैं, तो फिर अच्छे से खबर लेंगे, फिर बाद में रोना पछताना मत। 27 अप्रैल 2026 का ये वीडियो है जब अजयपाल शर्मा फाल्टा विधानसभा क्षेत्र में गश्त कर रहे थे अपने जवानों के साथ और ऐसे में जहांगीर के घर के पास पहुंचे क्योंकि शिकायत मिली थी कि जहांगीर और उसके समर्थक मतदाताओं को डरा धमका रहे हैं। ऐसे में अजयपाल शर्मा ने सीधे शब्दों में कह दिया था कि कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे, वरना फिर चीखना चिल्लाना मत, मैं कार्रवाई करूंगा तब। उसके बाद फिर लगातार अजयपाल शर्मा का TMC की तरफ से विरोध किया जाने लगा। यहां तक कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उनका विरोध कर दिया। एजेंट तक BJP का उन्हें बता दिया और इस तरीके से तमाम बवाल हुए। TMC हाईकोर्ट पहुंच गई। हाईकोर्ट में याचिका डाली गई कि अजयपाल शर्मा को तत्काल प्रभाव से हटाया जाए, लेकिन हाईकोर्ट से झटका लगा तो फिर अजयपाल शर्मा पर इस FIR दर्ज करा दी गई। तो ये सब कुछ हुआ है और ऐसे में जहांगीर खान को नोटिस भी थमाया गया। आपको बता दें कि जांच में पाया गया कि जहांगीर खान के पास Y कैटेगरी की सुरक्षा में तय 10 जवानों के बजाय 14 जवान तैनात थे, जिस पर अजयपाल शर्मा ने स्थानीय SP को नोटिस जारी किया और जहांगीर खान ने अजयपाल शर्मा की कार्रवाई को BJP का एजेंट करार दे दिया और उन्हें फिल्मी अंदाज में पलटवार करते हुए कहा था कि अगर वो सिंघम है तो मैं पुष्पा हूं और आरोप लगाया कि मतदाताओं को अजयपाल शर्मा डरा धमका रहे हैं। ऐसे में तृणमूल कांग्रेस ने चुनाव आयोग में अजयपाल शर्मा की कार्यशैली और उनके अधिकार क्षेत्र को लेकर औपचारिक शिकायत दर्ज कराई थी, लेकिन उन्हें कुछ भी सफलता नहीं मिल पाई और अब दूसरे चरण का मतदान इस वक्त हो रहा है। कई जगह से हिंसा की खबरें आ रही हैं, वो चाहे भवानीपुर में TMC और BJP कैंडिडेट आमने सामने आ गए हों जब ममता बनर्जी और शुभेंदु अधिकारी के बीच तीखी बहसबाजी हो गई। इसके अलावा भी कई क्षेत्रों में इसी तरीके से घटनाएं घटी हैं, झड़प की खबरें आई हैं। कई जगह पर प्रत्याशियों के बीच झड़प हुई है और दक्षिण 24 परगना में तो EVM को लेकर ही शिकायत दर्ज करा दी गई, जहां पर अजयपाल शर्मा पुलिस ऑब्जर्वर के तौर पर चुनाव संभाल रहे हैं। तो फिलहाल अजयपाल शर्मा की वजह से दक्षिण 24 परगना का फाल्टा विधानसभा क्षेत्र इस वक्त सुर्खियों में है और तीखी बयानबाजियां भी चुनाव से पहले हुई हैं और वीडियो को भी वोटिंग से ठीक पहले सस्पेंड किया गया। ऐसे में जो अपडेट आएगी आप तक जरूर पहुंचाएंगे। अभी के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ लगातार। नमस्कार। দেখুন কালকের বেলা 3টের সময় আমার এই পার্টি অফিসে এসেছিল, এসে আমার সিকিউরিটিকে ধমকানোর চেষ্টা করেছে এবং অ্যারেস্ট করার ধমকি দিয়েছে। তারপরে আমি অফিসে ছিলাম, আমি অফিসে বেরিয়ে যখন চেঁচামেচি করলাম, তারপরে ওরা আমার চেঁচামেচি শুনে ওরা টুকটুক করে এগিয়ে গিয়ে আমার বাড়ির দিকে গিয়েছিল। আমার বাড়ির দিকে গিয়ে আমার বাড়ির কাছে গিয়ে
আমার বাড়ির লোককে বা আমার এলাকায় ও ধমকানোর চেষ্টা করেছে এবং বড় বড় ডায়লগ দিয়ে গেছে। কিন্তু একটা পুলিশ অবজারভারের এটা কাজ নয়। ইলেকশন কমিশনার এই নিয়ম করেনি, রুলস করেনি যে একটা পুলিশ অবজারভার কারোর বাড়ি থেকে নিজে সরাসরি উপস্থিত থেকে ধমকানো চমকানোর, এটা কোনো নিয়ম নেই। ইলেকশন কমিশনের কোনো নিয়ম নেই। ওনার যদি কিছু বলার থাকে উনি এসপিকে বলতে পারে, লোকাল আইসিকে বলতে পারে। ওনার এখতিয়ার নেই, ইসিআই এর কোনো নিয়ম নেই যে উনি ডাইরেক্ট গিয়ে সরাসরি কাউকে ধমকানো চমকানো। উনি এক্সিকিউটিভ অফিসার। তাহলে আজকের উনি হচ্ছে আইনের ঊর্ধ্বে উঠে বেআইনিভাবে তারা বিজেপিকে মদত দেওয়ার জন্য তারা এই ধরনের ধমকানো চমকানোর চেষ্টা করছে তৃণমূল কংগ্রেসের নেতা কর্মীদেরকে। কিন্তু তৃণমূল কংগ্রেসের নেতা কর্মীরা এই ধমকানো চমকানো ভয় পায় না। আমরা মমতা ব্যানার্জির সৈনিক, আমরা অভিষেক ব্যানার্জির সৈনিক। আমরা নত হব মানুষের কাছে, গণদেবতার কাছে। কোনো দিল্লির পুলিশ, দিল্লির দালাল, বিজেপির দালালের কাছে আমরা মাথা নত করবো না। টোটালটা পরিকল্পিতভাবে, কারণ ফলতায় বিজেপির পায়ের তলায় মাটি নেই, কোনো সাধারণ একটা মানুষ নেই, কোনো কর্মী নেই, বুথ এজেন্ট দেওয়ার মতো ক্ষমতা নেই। তাই ওরা পুলিশ অবজারভারকে কাজে লাগিয়ে, ইসিআইকে কাজে লাগিয়ে, সিআরপিএফকে দিয়ে ফলতার তৃণমূল কংগ্রেসের নেতা কর্মীদেরকে ধমকানোর চেষ্টা করছে, চমকানোর চেষ্টা করছে। কিন্তু যত ওরা ধমকাবে চমকাবে তৃণমূল কংগ্রেসের নেতাদেরকে, ততই তৃণমূল কংগ্রেসের নেতা কর্মীরা তত বলিষ্ঠ হবে, শক্তিশালী হবে।